अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिफज़्लिल्लाहि ताला। आज हम लोग सील नेक्टर के 44th सेशन में आ गए, यानी कि 44th सेशन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कंटिन्यू चल रहा है। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो पहले हम आज इंशाल्लाह कवर होगा पेज नंबर 471 से 472 तक। तो एक सेकंड हम पीडीएफ खोल लेते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। 1 सेकंड। ओके, स्क्रीन आ गई होगी। इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। वन सेकंड बस। ओके, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं हातिब इब्न अबी बल्ताह की। तो असल में बात कहाँ हो रही थी, कहाँ ख़त्म हुई थी? यहाँ पे बात हुई थी लेटर जो था मुक़ौक़िस, यानी जो इजिप्ट का जो किंग था, उसको जो लेटर दिया, वहाँ से बात शुरू हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे क्या होता है कि हातिब इब्न अबी बल्ताह जो रहते हैं, बल्ताआ, ठीक है, जो ये पैगाम मुक़ौक़िस तक पहुँचाने के लिए चुने गए थे, उन्होंने ख़त पेश करने से पहले मिस्र के जो हुक्मरान थे उनसे मुलाकात करने का मतलब एक रिक्वेस्ट ज़ाहिर की। उन्होंने मुक़ौक़िस से कहा कि आपसे पहले भी एक शख्स था जो खुद को सबसे बड़ा रब समझता था, लेकिन अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत में अजाब दिया और लोगों के लिए इबरत बना दिया। आप सबक हासिल करें और दूसरों के लिए बुरी मिसाल ना बने। तो मुक़ौक़िस ने जवाब दिया कि हम अपना मजहब तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है, सिवाय इसके कि हमें एक बेहतरीन दीन मिले। ठीक है। तो हातिम ने कहा, हम आपको इस्लाम कबूल करने की दावत देते हैं, जो आपके सब नुकसानात को मतलब ख़त्म कर देगा, कफ़ारा बना देगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस दीन की तरफ बुलाया। कुरैश और यहूद उनके शदीद दुश्मन बन गए, जबकि नसारा यानी क्रिश्चियंस उनकी दावत के सबसे करीब थे। मेरे जी की कसम, मूसा का ईसा के बारे में दिया गया पैगाम उसी तरह है जैसा ईसा का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत देना। और हमारी ये दावत वैसी ही है जैसे आपने तौरात के मानने वालों को इंजील कबूल करने के लिए बुलाया। जो नबी किसी कौम में आता है उसके लिए वो कौम जिम्मेदार होती है। हम आपको ईसा के दीन से दूर करने नहीं आए हैं, बल्कि उसके असल उसूल पर अमल करने की रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद से मुक़ौक़िस ने ख़त के जो जो पूरे वो मज़मून थे उस पे बहुत गहरी सोच विचार किया और कहा, मुझे यकीन है कि ये नबी कुछ भी खिलाफ़ अक़ल नहीं पेश करते। ये ना एक जादूगर हैं और ना ही झूठ बोलने वाले हैं। ये नबूवत के असल आसार लेकर आए हैं, इसलिए मैं इस मामले पर और सोचूँगा। ठीक है। तो उसके बाद से फिर उन्होंने ख़त को एक मतलब एक आइवरी कैस्केट में जो है रखने का हुक्म दिया और एक लिखने वाले को बुलाकर ये जवाब लिखवाया कि मुक़ौक़िस की तरफ से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, आप पर सलाम हो। मैंने आपका ख़त पढ़ा और उसका मज़मून समझा। जो कुछ आप जो कुछ आप इसमें फ़रमाते हैं, मुझे मालूम है कि एक नबी का आना अभी बाकी है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो शाम में पैदा होंगे। मैं आपके लिए 2 लौंडियाँ, यानी कि 2 लौंडियाँ जो है जिसे स्लेव गर्ल्स जिसको कहते हैं, को जो कबीले नसारा घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ कपड़े और एक सवारी का घोड़ा भेज रहा हूँ, आप पर सलाम हो। ये करके वो भेज देते। मुक़ौक़िस ने इस दावत से फ़ायदा नहीं उठाया और इस्लाम कबूल नहीं किया। अ, उसके बाद जो 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 पेशकश थी वो कबूल की गई। उनमें से एक मारिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रही और इन्हीं से इब्राहिम नाम का बेटा पैदा हुआ। दूसरी जो सिरीन थी वो हसन इब्न साबित अल अंसारी को दी गई। घोड़े का नाम दुल्दुल था जो मुआविया के दौर तक जिंदा रहा। अब आते हैं खुसरो, यानी कि जो वहाँ का जो एम्परर था पर्शिया का, उसके नाम में ख़त गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वही ख़त है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की तरफ से शाह फ़र्स खुसरो के नाम। सलाम उस शख्स पर जो हिदायत को मान ले, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं आपको अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया है, ताकि अल्लाह का खौफ सब लोगों के दिल में डालूं और जो हक को झुटलाए उनके खिलाफ मतलब हुज्जत कायम हो। अगर आप इस्लाम को कबूल करेंगे तो अमन में रहेंगे, अगर ना मानेंगे तो यानी कि जो जो मजूसी होते हैं, आतिश यानी आग की पूजा करने वाले, ठीक है, उनके गुनाहों का बोझ आप पर होगा। तो इंशाल्लाह यहाँ तक ख़त्म हो गया मेरा। अब नेक्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं मुदस्सिर, पेज 473 474।
रहमान रहीम। तो जो लेके जाना था खत, उसके लिए अब्दुल्ला बिन हुदैफा शामी को चुना गया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि वो खत लेके जाए पर्शिया के किंग के पास। पर जब वो पर्शिया के किंग के पास लेके गए खत, तो और वो जो था ना बहुत जो किंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने खत फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके नाम के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। तो वो एकदम एक आउटरेज में आ गया, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ गया, तो टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया और अपने यमन के गवर्नर जो था बजान को हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करो और उनके पास भेजा जाए। वही बजान ने क्या किया, फौरन 2 लोग को भेज दिया मदीना के लिए, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाओ। जब वो लोग मदीना पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए मालूम किया कि जो अस्तगफिरुल्लाह, जो पर्शिया का किंग है उसने ऐसा किया है, उनको अपने बेटे शेरवाह ने कत्ल कर दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर उन लोगों को दी जो सुनकर हैरान रह गए। क्योंकि हम इसमें भी देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात बताई वही के जरिए, फिर से इसको इस पे लोग गौर करें कि ये चीज सुन के वो लोग ना हो जाए कि अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह उसका रैब का इल्म था। ऐसा नहीं है, कि वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात बताई जो कि पता नहीं थी। तो उससे क्या हुआ, व्यक्ति सुनकर हैरान हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो अपने नए शाह को बता दे कि इस्लाम हर जगह गालिब आएगा। और जो पर्शियन सल्तनत है, पर्शियन की जो एम्पायर है से बढ़कर, जो क्योंकि ना उस वक्त भी ना 2 एम्पायर बहुत ज्यादा टॉप टॉप क्या एक तरह से वर्ल्ड को रूल कर रही थी। एक रोमन्स थे, एक पर्शियंस थे। पर्शियंस आपके मजूसी जो आग को पूजते थे, और रोमन्स भाई। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी रोमन एम्पायर है उससे भी बहुत बढ़ के इस्लाम हो जाएगा। इसी दौरान शेर शेरवा नए शाह ने बाज़ान को एक खत भेजा जिसमें इस खबर की तस्दीक की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया। बजान और यमन के फर्जी लोग इस्लाम में दाखिल हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को खुशी से कबूल कर लिया। उसके बाद किसके बाद कि अब पर्शियन तो इजिप्ट का वो हो गया, पर्शिया हो गया, उसके बाद अब रोम के पास भेजा गया खत को। तो इसमें इमाम बुखारी ने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खत की तफसील बयान की है जो रोम के बादशाह को भेजा गया था। हरकुलिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शाह रोम हरकुलिस के नाम, मुबारक हो उन्हें जो हिदायत के रास्ते इख्तियार करते हैं। मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ ताकि तुम अमन में रहो। अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो तो अल्लाह तुम्हें दुगना अजर देगा, लेकिन अगर तुम पीठ मोड़ते हो तो तुम्हारे कौम के गुनाहों का बोझ तुम्हारे ऊपर है। आप कह दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले कि अहले किताब, आओ एक इसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमिया मुश्तरक। और एक चीज इसमें से ये जब इसे बोला गया कि अहले किताब से यहूद और नसारा को लिया गया है, मतलब यहूद, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस को। तो इस मतलब इसमें हम लोग एक एक चीज से हम लोग सीख सकते हैं। नौजुबिल्ला, ये थोड़ा हट के आ रहा है इसमें, मतलब एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोग को भी जो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ। नौजुबिल्ला, एक लोग से मेरी बात हो रही थी, मुसलमान ही है वो। उनसे बात होते ही ये थोड़ा इससे हट के मुझे एक चीज आई, तो मैं बस एक बात आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, दिमाग में आ गया वो चीज, बहुत बड़ी बात है। तो उनसे मेरी बात हुई, किसी चीज को लेके बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि देखिए ये लोग किसी कोई ग्रुप है, उसको मतलब ये गलत है। क्योंकि जो ट्रेड से खवारिज का उनके अंदर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10 कमांड्स है, मतलब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वॉर के लिए जो 10 चीजें बताई गई हैं, उनको इन्होंने
एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जैसे हरे भरे पेड़ जला दिए, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि नौजुबिल्ला, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। उन्होंने बोला कि ऐसा थोड़ी होगा कि सब सहाबा एक जैसे होंगे, जब जाते होंगे जंग के लिए तो उधर भी मारते होंगे, कैजुअलिटीज होती होंगी, सब लोग एक जैसा थोड़ी होता है, इतने कमांडर रहते थे अलग अलग। तो नौजुबिल्ला, अल्लाह ताला हिदायत। मेरे बस वही कहने का मतलब है कि लोग को कुछ पता होता नहीं है, लोग कुछ पढ़ते हैं नहीं। अभी वही मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें पढ़ ले तो उनको 90% चीज क्लियर हो जाएगी कि सहाबा कैसे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। कि सहाबा लोग कोई भी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नहीं करते थे, क्या बोलते हैं, मना नहीं करते थे, हटाते नहीं थे। तो अल्लाह ताला इसमें हिदायत दे। और हिदायत बिन दहिया बिन खलीफा अल कल्बी को रजी अल्लाह अन्हु को बोला गया कि अब खुद तुम लेके जाओ रोमन के पास, रोम के राजा पर। अच्छा, रोम का राजा जो होता है सीजर, सीजर बोलते हैं और कैसर भी बोलते हैं। जिसको आपने सुना हो कैसर और किसरा, तो कैसर भी बोलते हैं उन लोग, उनके उसके राजा को कैसर भी बोलते थे। तो इसी दौरान अबू सुफियान बिन हर्ब, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, हरकुलिस के अदालत में बुलाए गए। हरकुलिस ने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में कई सवालात किए। अबू सुफियान ने, जो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अजमत और इस्लाम की इंसानियत के लिए फायदे और तस्लीम किए। ये बात हरकुलिस के लिए इंतहा हैरान की सबब थी। बट अच्छा, ये चीज भी बहुत अच्छा देखा गया कि भले कितने भी बड़े वो थे, क्या बोलते हैं, दुश्मन थे, पर उन्होंने झूठ नहीं बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि नहीं इसमें। अब ये चीज आप लोग बहुत सारे नशीद में और ये सब भी जगह पढ़े होंगे कि जब सुने भी होंगे, और बहुत ये कहानी तो बहुत ज्यादा ही वो है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे जब अबू सुफियान को बुलाया गया रज़ियल्लाहु को, तो उन्होंने उनसे पूछा भी गया कि कैसे है ये आदमी। क्योंकि होता है ना कि अगर जानना है तो दुश्मन को बुला के पूछ लो कि इंसाफ पसंद है कि नहीं। दुश्मन ही बताएगा ना, अपना इंसान है तो वो तो क्या करेगा। हो सकता दुश्मन को, उनको तो बुलाया कि नहीं बहुत इंसाफ पसंद है, बारबैरिक नहीं है। और बोला गया कि झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो जब ये सब सुना उन्होंने, उसने तो बहुत ज्यादा एक हैरान हो गया कि यार ये कैसा आदमी है, कैसा है। तो बुखारी ने मुताबिक इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हरकुलिस ने अबू सुफियान और उनके साथियों को बुलाया, जो शाम में तिजारत करते हुए बैतुल मक़दिस पहुंचे थे। और ये सुलह हुदैबिया के दौरान का वाकया है, जब कुरैश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जंग बंदी हुई थी। हरकुलिस ने अपना दरबारियों को दरमियान बैठ कर पूछा। तो वही है कि कितना थोड़ा सा मैं लंबा है उसके लिए माजरत चाहता हूँ, पर ये चीज किरदार देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। किरदार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ कर रहा है। आज जो दुश्मन है आपके लिए आपसे दो लड़ाई कर चुका है और अपने कमांडर हो के अपने उसका एक में तो लीड भी कर चुका है आर्मी, पर उसके बाद भी जब उसके बारे में आपके बारे में उनसे पूछा जा रहा है किरदार कैसा था, तो वो खड़े होकर आपके किरदार की गवाही दे रहा है कि नहीं किरदार बहुत अच्छा है, झूठ नहीं बोलते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए। हाँ, एक चीज और, एक इंसान ने उसको बोला कि ये वो इंसान बेवकूफ है जो बोलता है कि इस्लाम तलवार के दम से नहीं फैला है। तो बेचारे वो इंसान इस इंसान से बहुत बड़े बेवकूफ है जो ये बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के दम से फैला है। इस्लाम किरदार के दम से फैला है, ठीक है। और इसके लिए आपको यहाँ पे एक कुरान में करेक्शन मिल करेंगे, जाएगा। ये जो तलवार, तो अपनी बात कंटिन्यू करना, जो तलवार जी की जी बात है ना, तो जी जी। इस्लाम दोनों तरीके से फैला है, तलवार के दम से भी और किरदार से भी। बताओ कैसे? कैसे कैसे? देखो, इस्लाम में दो तरह का जिहाद होता है, एक होता है डिफेंसिव हम्म जिहाद, एक होता है ऑफेंसिव जिहाद। हम्म हम्म डिफेंसिव जिहाद उसको कहते हैं जब इंसान, डिफेंसिव ये होता है कि मान लो कोई तुम्हारे पर चढ़ाई कर रहा है तो तुम्हें ऑब्वियसली बात जिहाद रोकना ही रोकना है। ऑफेंसिव जिहाद हम्म क्या कहते हैं? ऑफेंस करना। जैसे मिसाल तौर पर यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हर जगह लेटर जा रहा है एक तरह से, तो पहले तो इंसान वो कर रहा है, एक बातचीत से स्टार्ट होती है, ठीक है। बातचीत से अगर नहीं मानोगे तुम तो या तो जिजिया दो, पैसा जिजिया का दो। अगर जिजिया भी नहीं दोगे तुम, तब भाई आओ लड़ाई पे आओ, तलवार पे दब पे आओ। ये होता क्यों था? तलवार के दम से फायदा क्या होता है? इसका एग्जाम्पल एक ऐसे समझ लो तुम कि एक इंसान है, लेट्स से कि एक जगह से पानी लोगों को लेना है।
अब वो उस पे जाके बैठ गया है, लोगों को पानी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, या तो उसको पहले प्यार समझाओ कि भाई हट जाओ सामने से, ताकि सबको फायदा पहुंचे। हजारों लोग तुम्हारे इसी एक कुएं पे डिपेंडेंट है, अब वो हट ही नहीं रहा है, तब इंसान फोर्स का इस्तेमाल करेगा, ताकि एक आदमी के हटने से पूरी कौम को फायदा पहुंचे। मैं समझ रहे हो? तो हमेशा नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो चीज है, पर मेरा क्या कहना है, एक मुसलमान का जो एम्पायर बढ़ा, ठीक है, और बाकी जो काम है वो इस्लाम तलवार के दम से फैलने का मतलब ये लोग क्या बोलते हैं ना, कि कि तलवार के जबरदस्ती दम कबूल से लोगों करवाया। को मुसलमान पर, यस यस, समझ रहे हैं। ये बोलते हैं लोग, तो ये तो एक नहीं से नहीं बनता है। तो नहीं, आज जो इतने मुसलमान हो रहे हैं, जो अभी भी जो इस्लाम के आर्च एनिमी है, जो एक यहाँ पे थे, जो इंडिया के थे, जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पे मारा था, वो हथौड़ा मारा था, हम्म वो मुसलमान हो गए। उनको कौन सा तलवार का वो था, तो सही बात है, तो उनको तो पुलिस से लेकर हर एक चीज का प्रोटेक्शन था उसके बाद भी। सही तो बात, एक बल वो भी। चीज है, क्योंकि वो इस्लाम को तलवार के दम से, ये वो सोचते हैं ना कि इस्लाम को जबरदस्ती लोग के मुंह में ठूसा हम्म वो कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो वो एकदम गलत है। सही बात है। चलिए कोई जज़ाकुमुल्लाह नहीं। खैर। बहुत इंशाल्लाह अब जो है हमारे साथी अदीब किसी वजह से मौजूद नहीं, तो इनका इंशाल्लाह कवर कर लेते हैं हम पेज नंबर 476। तो यहाँ पर 476 में जो बात हो रही है, ये जो अभी मुदस्सिर ने जो लास्ट तक जो बात बताई थी, तो उसमें ये हो रहा था कि जो सवाल पूछा हरक्लिस ने, तो हरक्लिस से जो सवाल बताया, तो उसने पूछा कि तुम लोगों में से नबी होने का दावा करने वाले का सबसे मतलब करीबी रिश्तेदार कौन है। तो अबू सुफियान अपना वाक़या बयान करते हैं, मैंने जवाब दिया। यहाँ पर पूरी बात जो है स्टार्ट होती है, उन्होंने कहा मैं इस मतलब ग्रुप में उनका सबसे करीब रिश्तेदार हूँ। तो उन्होंने मुझे आगे बिठाया और मेरे साथियों को मेरे पीछे बिठाया। फिर उन्होंने अपने ट्रांसलेटर को बुलाकर कहा कि उनसे कहो, यानी अबू सुफियान और साथियों से, कि मैं इस शख्स से नबी होने का दावा करने वाले के बारे में सवाल करूंगा, ठीक है। अगर ये झूठ बोले तो फौरन इसका इनकार कर दें। अल्लाह की कसम, अगर मुझे डर ना होता कि मेरे साथी मुझे झूठा समझेंगे तो मैं झूठ बोल देता। तो यहाँ तक ये भी बात हो रही है। हालांकि उस वक्त में भी अरब में बड़ी चीज़ मशहूर थी कि झूठ से बहुत परहेज करते थे ये, मतलब अरब जो थे। तो अबू सुफियान ने अपनी बात जारी रखी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा कुछ वो बहुत हरकत बहुत चालाक था, उसने अपने उनके साथी से बोल दिया अगर झूठ बोले तो फौरन पीछे से तुम लोगों को कर देना। तो फिर वो बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। उनके खानदान का कोई शख्स कभी बादशाह नहीं रहा। उनके उनके मानने वालों में ज़्यादातर कमज़ोर लोग हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो ना कभी झूठ बोलते हैं, ना ही किसी को धोखा देते हैं। हम उनसे लड़ते हैं और वो हमसे लड़ते हैं, लेकिन कभी हम जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। वो लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और किसी को उसका शरीक ना बनाने की दावत देते हैं। वो हमें नमाज अदा करने, सच्चाई, परहेजगारी और रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने का हुक्म देते हैं। हरकुलिस ने ये बात सुनकर अपने ट्रांसलेटर से कहा कि वो हमारे साथ उसकी राय शेयर करें। मैं पूरी तरह हरकुलिस ने कहा कि मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि पैगंबर हमेशा शरीफ खानदान से आते हैं। उनके पास नबूवत के पहले की कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि उसके ख़ानदान का कोई बादशाह नहीं रहा। हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने बाप दादा के तख्त वापस लेना चाहते हैं। जब वो लोगों के लिए झूठ नहीं बोलते तो वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोलेंगे। तो फिर उसके बाद से उसके मानने वालों का कमज़ोर लोगों, यानी उनके मानने वालों कमज़ोर लोगों में से होना और उनका बढ़ता रहना, ये ईमान की फितरत है, जब तक वो मुकम्मल ना हो। मैं ये भी समझता हूँ कि उसके उनके मानने वालों में से अब तक कोई मतलब मुर्तद नहीं हुआ है, इस्लाम से पलटा नहीं है, जो ये दिखाता है कि ईमान का सुकून इंसानी दिल में जगह बना लेता है। धोखा देना, जैसा कि मुझे लगता है, उसकी उनकी फितरत में नहीं है, क्योंकि असल पैगंबर कभी धोखा नहीं देते। तुमने कहा कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, नमाज का पाबंद बनाते हैं, सच्चाई, परहेजगारी और शिर्क को मना करने का हुक्म देते हैं। अगर ये सब सच है तो वो ज़रूर वो जगह काबू में कर लेंगे जो मेरे पाँव के नीचे हैं, ठीक है। और मैं पहले से जानता था कि एक पैगंबर आने वाले हैं। और फिर यहाँ से, लेकिन मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो तुम लोगों में से एक अरब होंगे। अगर मुझे यकीन होता तो मैं उनका मुखलिस होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मिल सकूं, और अगर मैं उनके साथ होता तो उनके पाँव धोता। बहुत बड़ी बात हरकुलिस ने कही। इंशाल्लाह काशिफ यहाँ से स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आवाज साफ आ रही है ना? थोड़ा सा हाँ हाँ बैकग्राउंड साहब, नॉइज होगा? हाँ हाँ साहब, ठीक है, ठीक। ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ पे थोड़ा सा बस जरा सा एम्फेसिस करना चाहेंगे, जब इनिशियली जो सामान पॉइंट बोले, जहाँ पे लॉन्डी के बारे में वर्ड आया, लॉन्डी और फीमेल स्लेव गर्ल जैसे बोलते हैं ना,
ये चीज सुन करके पहले तो मुसलमान लोग खुद अपने आप में इनसिक्योर होते हैं वो बुरी तरीके से, और अगर कोई बाहर वाला सुन लेगा तो वो भी बहुत तेज अपना दिमाग लगाना चालू कर देता है। तो ये हर उस लिसनर के लिए है कि जो ये फर्स्ट टाइम सुन रहा है, थोड़ा जाकर के लिटिल बिट ऑफ रीडिंग करें, उनको समझ में आएगा कि स्लेव गर्ल्स यहाँ पे मतलब जैसा वेस्ट में सिस्टम चलता था वो वाला कतई है। ठीक है, एक स्लेव गर्ल के पास अपनी पूरी प्राइड, पूरी राइट और सब कुछ था, इवन ऐसा कि वो अपने मास्टर को नमाज के लिए टोक भी देते थे। ठीक है, और उनके पास पूरा हक भी था कि वो अपना जो भी पैसा उसको देकर के अपने आप को इमेंसिपेट भी कर ले, मतलब फ्री कर ले। ठीक है, ये प्रॉपर उनके पास राइट है। स्लेव गर्ल का ये मतलब नहीं है कि चाहे जो चाहे उनके साथ तुम तीन पास कर रहे हैं, जो कि एक ट्रेडिशन रहा हुआ है पुराने वेस्ट में। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट भी कि अब यहाँ पे लेटर पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो एम्परर का जो ऑब्जर्वेशन था कि उस कोर्ट में मौजूद जो क्लर्जी के लोग थे, मतलब क्रिश्चियन अपर क्लास के जो लोग थे, उनके साथ मतलब जब उनके सामने लेटर से पढ़ा जाएगा ना तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उनको बोला गया कि भैया तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है, वो लोग भी चले गए। फिर अबू सुफियान ने कंटिन्यू किया, और मतलब उन्होंने बोला कि जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने अपने कंपेनियन से कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करते हुए कि वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट बन गया है कि बनु अल अस्फार जो कि रोमन्स का किंग था वो भी उससे अब डरता है। और मुझे इस बात का अब यकीन होने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लगातार विक्टोरियस होते रहेंगे जब तक कि अल्लाह मुझे इस्लाम कबूल नहीं करवा। ठीक है, और किंग ने जो है मतलब ऑब्वियसली उसने इस्लाम कबूल नहीं किया कि अल्लाह ने उसके लिए कुछ और सोच कर रखा होता। खैर, लेकिन उसने इज्जत के साथ जो है लोगों को वापस किया, और क्या कहते हैं, ऑनवाई को रिटर्न किया मदीना की तरफ, फेलिसिटेशन फ्रॉम द एम्परर, मतलब कुछ तोहफे के साथ। तो जब मदीना के लिए लोग वापस जा रहे थे तो दिया अल कल्बी वाज इंटरसेप्टेड, मतलब उनका जो कैरावैन था, जो लोग थे, उसको जुदहाम इन ट्राइब ऑफ जुदहाम ने हिस्मा की जगह पर अटैक किया और लूट लिया। ठीक है, तो इस चीज पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को हेड ऑफ 500 मैन के साथ जो है उस जगह पर भेजा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि जो लोगों ने हमला किया था उनको हेवी लॉस इन्फ्लिक्ट किया, और 1000 ईंट, 500 के करीब कैटल और 100 समथिंग विमेन और क्या कहते हैं बॉयज को कैप्चर किया वहां से। ठीक है, और वन ऑफ द चीज जो नाम का जो चीज था उसने क्या है इस्लाम को कबूल कर लिया। ठीक है, और filed a complaint with the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who gave a positive response to his protest and ordered that all the spoils and captives be returned. उसने इस्लाम कबूल करने के बाद एक रिक्वेस्ट अल्लाह के रसूल को डाली, जिसपे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो भी चीजें कैप्चर की गई थी क्या कहते हैं, आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही है, कॉल हो रहा है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं नहीं, बस तब से तो कह रहे हैं नहीं आ रही, नहीं आ रही है। अरे हमें कुछ आवाज ही नहीं आ रही है, बीच में गायब हो गया। अरे ये क्या, हमारा कहाँ कॉल पे थे लगा हम? लियो। तुम यहाँ पर थे, क्या कहते हैं, 5000 कैटल जो है उस 100 वुमेन एंड बॉयज, वहां तक सुना था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो 5000 कैटल, सॉरी 1000 कैमल और 5000 कैटल मिला, और 100 समथिंग विमेन और बॉयज को कैप्चर किया गया। तो उसमें से जुधान का जो एक वो था चीज था, उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। और कबूल करने के बाद उसने एक रिक्वेस्ट डाली अल्लाह के रसूल को, कंप्लेन की। तो उस पर आपने रिप्लाई किया कि भाई जो भी चीजें कैप्चर की गई सबको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, अब कुछ ऑथर्स का कहना है कि ये जो बैटल हुई थी ये हुदैबिया के पहले की है, लेकिन ये एक ऑब्वियस मिस्टेक है, क्योंकि इमाम इब्न क़य्यिम का कहना है कि सॉरी इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बाद की बात है, ऑब्वियस इसमें कोई डाउट नहीं। फिर बहरैन का जो गवर्नर था उसके पास लेटर भेजा गया। तो लेटर के जवाब में गवर्नर ने ये बोला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका लेटर पढ़ा और आपने बहरैन के लोगों को जो है इस्लाम की दावत दी है कबूल करने के लिए।
कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ लोग इस्लाम में आ गए, हालांकि कुछ ने इसकी अपीलिंग नहीं समझा। मेरे जो देश है, मेरे जो कंट्री है, उसमें मार्जिन से ज्यूज भी रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रिप्लाई किया, ऑब्वियसली तौहीद से दावा देते हैं कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, फ्रॉम मैसेंजर ऑफ अल्लाह। प्रॉपर एक पूरा जो मैसेज का क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, शुरू का फॉलो किया। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ अल्लाह के बारे में, जो कि अकेला है, और क्या कहते हैं हुअर एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेशन डज इट, मतलब जिसने भी इस्लाम को कबूल किया वो अपने खुद की भलाई के लिए किया। ठीक है, और जो भी मेरे क्या कहते हैं ऑनवॉय के और एक्ट्स इन अकॉर्डिंग जो मेरे गाइडेंस को फॉलो करता है, भाई उसने जो है एक्सेप्टेड माई एडवाइस, मेरे एडवाइस को एक्सेप्ट कर लिया है। और मेरे अनुयायी ने आपके बिहेवियर को बहुत प्रेज किया है। ठीक है, आप अपने ऑफिस में जैसे थे वैसे ही काम करिए। जो मुस्लिम नए इस्लाम को बोल किया उनको पूरा हक दीजिए कि अपना खुल करके रिलीजन को फॉलो कर सके। मैंने आपके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया रिगार्डिंग द पीपल ऑफ बहरेन, और मैंने उनके ऑफेंस को पार्डन भी कर दिया। और यू में ऑल्सो आप उनको भी क्या कहते हैं माफ कर दीजिए। ठीक है, और आप जैसे ऑपरेट करते थे बहरेन में वैसे ऑपरेट करिए, जो भी आप करना वो आप ही करेगा। of the people who are wishes to continue in their Jewish or Magian faith should be made to pay jizya। लेकिन जो लोग इस्लाम को छोड़ करके जैसे जूविश या मजियन फेथ को फॉलो करना चाहते हैं उनको जो जिजिया देना पड़ेगा सिक्योरिटी का। ठीक है, फिर वो यमामा के गवर्नर के पास जो है एक लेटर गया, सेम तरीके से एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के लिए उनको बताया गया। फिर ऑनवाई मतलब ये ले जाने के लिए चूजन किया गया सुलैब बिन अम्र अल अमरी रज़ियल्लाहु अन्हु को, who after communicating his message carried back following reply to the Prophet sallallahu alaihi wasallam। ठीक है, द फेथ जिस फेथ में जिस रिलीजन पे आप मुझे इनवाइट करो बहुत अच्छा है, और मैं फेमस हूँ आप लोगों के बीच में, मतलब अरबियों के बीच में एज एन ओरेटर और द पोइट, और मेरी बहुत इज्जत है और मैं उनके बीच में एक मजबूत पोजीशन हेल्ड करता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेंगे तो मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर then bestowed a reward on Sulaik and presented him with clothes made of hajar fabric। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ये सब सारी जो चीजें थी एज अ तोहफे के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट किया। यार हम फिर बाहर हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, बात पूरी पूरी सुन लिया तुम्हारी बात हम। अब इंशाल्लाह हमें अच्छा ठीक तब से ओके। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, तो अब ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कमांड था, जो उसकी तरफ से डिमांड थी, उसको मतलब पूरा नहीं किया, माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली मतलब इस टाइप की जब अथॉरिटेटिव टोन्स जब कोई बात करता है कुछ इस टाइप से, तो वो रिजेक्ट कर देते थे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से एक मैसेज आता है कि जो किंग है वो मतलब पास अवे हो गया, मर गया है। तब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये न्यूज़ सुनने के बाद अ, मतलब खुश होते हैं और अपने कंपेनियन सब लोग से कहते हैं कि द लेयर विल अपीयर क्लेमिंग टू बी द प्रॉफिट आफ्टर मी बट ही विल बी किल्ड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वहां पे उस जमीन पे एक आदमी फ्यूचर में आएगा जो कि क्लेम करेगा कि हम नबी हैं, लेकिन फिर वो भी मतलब मर जाएगा। फिर जो कंपेनियंस रहते हैं वो पूछते हैं कि कौन मारेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि नहीं, कंपेनियन लोग मारेंगे, यानी कि सहाबा लोग मारेंगे। तो और फिर ऐसा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं एग्जैक्टली वैसा ही सेम टू सेम होता है। उसके बाद आगे जो लेटर है वो डेमस्कस यानी कि सीरिया के राजा को मतलब भेजा जाता है, एग्जैक्ट सेम तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रॉम अल्लाह मैसेंजर, अल्लाह और अल्लाह ताला की ये रसूल की तरफ से ये पैगाम आया है इस्लाम का, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो अ, जो वहाँ का राजा है डेमस्कस का, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको पसंद नहीं आती ये चीज़ कि मतलब इस तरीके का मैसेज आ रहा है, इससे मतलब हमें कोई बोल रहा है। तो कहता है, "हू डेयर टू डिस्पोज़ मी आउट ऑफ माय कंट्री, आई विल फाइट हिम द प्रॉफिट एरोगेंटली रिजेक्ट्स द मैसेज फ्रॉम इन्विटेशन टू द फोल्ड ऑफ इस्लाम।" तो इस चीज़ को मतलब वो बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे जो ओमान के राजा हैं, उनको मतलब लेटर भेजा जाता है और एग्ज़ैक्ट सेम तरीके से। तो वो जो है इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दे कुड कंटिन्यू रूलिंग द कंट्री। तो इस्लाम को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और जैसे मतलब कंट्री को रूल कर रहे थे, जैसे राजा थे, वैसे ही उनकी मतलब सारी चीज़ें, सारी बादशाहत रहती है। और अगर मतलब वो मैसेज को रिफ्यूज़ करते तो जितना उनका पोज़ीशन है, सारी चीज़ें हैं, वो मतलब टेम्परेरी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही की जीत होगी और इस्लाम ही मतलब आगे आएगा।
तो तुम मतलब बेसिकली मैसेज में यही रहता था कि इस्लाम को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे लोगों की भलाई है। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो किसी न किसी तरीके से तुम्हारा लॉस होगा ही होगा। भले मैं भी दुनिया में राजा बने 9, 50 साल, 100 साल में भी 800 साल, 900 साल, बट एट द एंड ऑफ द डे खत्म होगा जरूर। तो ये सारा मैसेज मतलब अलग अलग लोगों के पास जाता था। अब यहाँ पे पेज नंबर 2480 यानी कि 480 पे यहाँ पे मतलब हमें मैप दिया हुआ है कि अरबिक पेनिनसुला के पास मतलब कहाँ कहाँ से मैसेज जाता था, और आसपास की जो नेबरिंग कंट्री और रीजन था जहाँ जहाँ का, वहाँ पे मतलब इस्लाम को फैलाने का मतलब काम स्टार्ट किया गया। और अ, हाँ, तो अच्छा मेरे पास यही तक है। तो ये जो मतलब मैसेज था, इससे हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ज्यूज और क्रिश्चियन है आज के टाइम में भी, जो मतलब है यहूदी और ईसाई लोग, इन लोग इस चीज को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतना जल्दी कैसे एक तो नया नबी आया रैंडम सी जगह से, फिर इतना मतलब गाय भैंस पालने वाली जगह से जहाँ पे ऊँट उठ है, और अपना मैसेज फैला रहा है, आसपास लोगों कंट्री को मैसेज भेज रहा है, इतनी तेजी से इस्लाम कैसे बढ़ गया। तो उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए अलग अलग टेक्टिक से अलग अलग तरीके से इस्लाम के ऊपर मतलब अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अगर उस टाइम में अल्लाह ताला की तरफ से अगर मतलब आ जाता है कि रूल की मतलब एक डिसीजन बन जाता है कि यार अभी जितने जीव हैं उनको मार देंगे, तो डेफिनेटली कोई भी जीव बच नहीं पाते, कोई भी ईसाई यहूदी कुछ बच नहीं पाते। और जितने भी यहूदी हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो सब जितने भी मुसलमान के अंडर में थे, रूलिंग के अंदर में थे, यानी कि जैसे कि मुस्लिम कंट्री के अंदर में अगर कोई यहूदी या जीव रह रहा है, तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त थी। जो उनकी इबादत गाह थी, जो कि ऑब्वियसली शिर्क है, लेकिन उसके बाद ही मुसलमान लोग उसको प्रोटेक्शन देते थे, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, बहुत ढंग से रहते थे उन लोग। तो लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अरे हटाओ ऐसे। आज के टाइम में वही सेम लोग जैसे फिलिस्तीन में पूरी मस्जिद तोड़ देना, सारी चीजें कर देना, एग्जैक्टली उल्टा ही काम करते हैं। तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मतलब कैसा था और कैसे फैला और क्या सच्चाई है क्या नहीं है। बस यही तक था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसके आगे कंटिन्यू होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा रहा आज का तो सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग 45th सेशन चालू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।